नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं स्लैब के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन चढ़ नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने एक चेयर मंगवाई, आराध्या के कंधे पे हाथ रख के फिर चढ़ी हूँ ऊपर। तो आज के व्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने किचन की सफाई कैसे करी है। वैसे तो हम किचन की सफाई रेगुलर तरीके से करते रहते हैं, मतलब कि महीने में जैसे राशन आता है तो डब्बे वगैरह साफ़ होते रहते हैं, कबर्ड भी साफ़ होते रहते हैं। और अगर जो डब्बा जैसे खाली हो जाता है उसमें राशन, तो वो भी धो के रख लेते हैं। ये सब कुछ तो नॉर्मली सभी के घर में चलता रहता है। लेकिन जो मेन सफाई होती है ना किचन की, वो होती है दिवाली के टाइम पे। बिल्कुल एक एक चीज़ को चमकाना, एक एक चीज़ साफ़ करना। जहाँ पे भी हल्की फुल्की चिकनाई है, जो कुछ भी है, सब कुछ हम दिवाली के टाइम पे ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ गई हूँ। सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया अपने ऊपर से कि पहले झाड़ू से अच्छे से सारे जाले वगैरह उतार लिए और सारी दीवारों पे झाड़ू लगा ली मैंने। और अब मैं कर रही हूँ ऊपर ना, मैं अखबार भी बिछा देती हूँ या कुछ और पन्नी वगैरह मोटी जैसे होती है ना, जैसे हम सूट लाते हैं, सूटों के अंदर वो पन्नियाँ गत्ते से होते हैं, वो सब मैं यहाँ पे ऊपर बिछा देती हूँ। तो इतनी चिकनाई नहीं होती है यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत साइडों में जैसे कभी कभार क्या होता है कि कोई सामान रखते हैं ना, वो साइड से थोड़ी हट जाती है, तो वहाँ पे हल्की फुल्की चिकनाई थी। तो यहाँ पे मैंने पहले वो रगड़ के अच्छे साफ़ कर ली। यहाँ पे एक्चुअली मैं बाल्टी ले जाना भूल गई थी, तो मैंने फिर वहाँ इधर वॉश बेसिन से बार बार कपड़ा धो के ले जाने की दिक्कत हो रही थी मुझे। तो अब वैसे तो मैं बाल्टी ले सकती थी, लेकिन फिर क्या है ना कि मुश्किल से चढ़ी हूँ स्लैब पे, तो फिर चढ़ना भारी हो जाता था मेरे लिए। तो इसलिए मैंने वहाँ से वॉश बेसिन से एक दो बार मैंने कहा धो के पौना, तो उससे कपड़ा जो भी ले रखा है मैंने उससे साफ़ कर लूँगी। उतरी नहीं नीचे। और इधर साइड में भी एक कबर्ड है, तो ये साफ़ करने में लगी हुई हूँ। और आराध्या भी बार बार आके मेरी हेल्प करवा रही है कि जो भी सामान मंगवाना हो या कुछ भी मंगवाना हो, तो मैं आराध्या को कह रही थी और बार बार आके ये मेरी हेल्प कर रही थी। और फ़ोन वगैरह को भी यही सेट करने में लगी हुई थी। और हस्बैंड तो है नहीं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको करवा चौथ की वीडियो में बताया था कि वो गए हुए हैं लखनऊ। उनको एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। मतलब हस्बैंड होते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। हेल्प क्या मतलब, ये हो जाता है जैसे पंखे वगैरह साफ़ कर देते हैं वो। तो यहाँ पे इस बार मुझे पूरे घर की सफाई अकेले ही करनी पड़ेगी, पंखे भी खुद ही साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी वो 5-6 दिन उनको और लगेंगे वहाँ पे। तो इसलिए पंखे वगैरह सब कुछ अकेले साफ़ करने हैं और पर्दे उतारने। उन्होंने सिर्फ ड्राइंग रूम के ही पर्दे उतरवाए थे, बाकी सारे पर्दे मैंने ही उतारे हैं। और लगाने के टाइम पे आ जाएंगे शायद वो। तो ये देखिए यहाँ पे अब कबर्ड के ऊपर की तो हो गई सफाई। अब मैं ये किचन की ना, हमारी खिड़की है तो इस पर ना जाली में चिकनाई बहुत जम जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना एक स्प्रे आता है, वो स्प्रे मैं आपको दिखाऊंगी, वो पहले लगा के छोड़ दिया था। फिर सर्फ लगा के इसको अच्छे से रगड़ के धो दिया। देखिए कितनी साफ़ हो गई है ये खिड़की अच्छे से। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे बाहर की साइड, खिड़की का जो बाहर वाला हिस्सा सीढ़ियों की तरफ से है, तो वो बाहर की खिड़की खोल के भी मैंने शीशा वगैरह सब कुछ अच्छे से साबुन से धो लिया। और यहाँ पे मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि यहाँ मुझे कपड़े से साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे हैं सीढ़ियाँ, तो वो पानी सारा नीचे तक चला जाएगा। फिर नीचे तक कौन सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करता फिरेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कपड़े से ही साफ़ कर लूँगी खिड़की को। और मतलब बहुत मेहनत हो जाती है किचन के अंदर, पूरा दिन लग जाता है। तो यहाँ पे अब ऊपर की सारी सफाई हो गई मेरी, और मैंने खिड़की भी साफ़ कर ली। और ये डब्बे वगैरह तो मैंने जैसे कि बताया आपको 2 दिन पहले मैंने धोना स्टार्ट कर दिए थे, वो तो धो दिए थे। लेकिन जो ये राशन रखा था ना पैकेट के अंदर, जो खोला ही नहीं था अभी, तो वो यहाँ पे अलमारी पे ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब मैं इसको उठा रही हूँ और आध्या को देती जा रही हूँ, तो ये उधर रखती हुई जा रही है। एक्चुअली ना कबर्ड अंदर से बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुझे गीला कपड़ा ही लगाना है। क्योंकि ये जो किचन हमने बनवाई है ना, एक 1-1.5 साल पहले ही बनवाई है। और चिमनी लगी हुई है किचन में, तो इतनी चिकनाई चिकनाई होती नहीं है। कभी कभार धुआं हो जाता है जब लाइट नहीं होती है। तो अब मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे कबर्ड साफ़ करने में। तो यहाँ पे इनको कबर्ड को साफ़ करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बस हल्का सा मैंने ना साइडों में हल्का सा साबुन लगा के और उससे कपड़े से पोंछ लूँगी। आपको दिख भी रहे होंगे, बिल्कुल साफ़ और वाइट दिख रहे हैं ये। इनके अंदर ना मैं जो वो एक बिछाने वाली वो शीट नहीं आती है प्लास्टिक वाली, जो अलमारी या किसी के नीचे बिछाते हैं, तो वो शीट बिछा के रखती हूँ, तो इसलिए ये गंदे नहीं होते हैं।
तो इनको साफ़ करने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। और अभी टाइम हो गया है, 1 से ऊपर हो गया है टाइम, और बच्चे कह रहे हैं कि भूख लग रही है। मैंने उनको बोला खा लो तुम, कि नहीं आपके साथ खाएंगे हम। तो मैंने इनको बोला कि मेरी किचन ना लगभग हो चुकी है, तुम इतने जाके ब्रश कर लो, फिर मैं तुम्हें नहला दूँगी। तो वो दोनों गए हुए हैं ब्रश करने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए मेरी किचन लगभग ऊपर का तो सारा हो गया है। यहाँ पे मैंने टाइलें वगैरह रगड़ के पूरी टाइलों को पानी से धो लिया है, और स्लैब को भी रगड़ दिया है साबुन से, और उसको भी पानी से अच्छे से धो लिया है। अब मेरा ना नीचे का पार्ट रह गया है, नीचे जो सामने आपको टाइलें लगी हुई दिख रही हैं वो टाइलें भी रगड़नी है, और नीचे जो ऊपर थोड़ा एक स्टेप ऊपर बना हुआ है ना फ्लोर, तो उसको भी रगड़ना है मुझे। और फिर नीचे फर्श को भी मैं जब किचन साफ़ करती हूँ तो इसको भी साथ के साथ साबुन से ही रगड़ देती हूँ। और यहाँ पे मैंने टाइलें धो के अब मैं कपड़े से भी इसको अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ, क्योंकि फिर उससे ना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये गैस के नीचे भी बहुत चिकनाई जमी हुई थी। और फिर ये देखिए ये सामान सारा पूरे घर में फैला हुआ है, पूरा घर फैला हुआ है। मुझे तो ये टेंशन है, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा इन्हें समेटने में। जैसे कि कभी कभी हंसी भी आती है, लोग वीडियो बनाते हैं कि मतलब राम राम अयोध्या ना, रावण ने सीता का हरण किया, राम ने रावण को मारा, और इस बीच में पता नहीं सफाई कहाँ से आ गई। वीडियो देख देख के हंसी भी आती है, क्योंकि सही कह रहे हैं कि पूरे घर की सफाई एक तरीके से सही भी है, क्योंकि हमारी बरसातें ख़त्म होती है, सीलन वगैरह जो कुछ भी होता है, डब्बे जैसे हमारी दालें वगैरह पुरानी हो जाती है उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो वो सब कुछ अच्छे से सफाई हो जाती है पूरे घर की एक तरीके से। तो यहाँ पे अब ये देखिए मैंने अब नीचे की सफाई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे सर्फ डालती जा रही हूँ मैं, टाइलें और नीचे का फर्श अच्छे से रगड़ती जा रही हूँ, और इनको फिर एक साथ ही धो दूँगी, क्योंकि नीचे पानी टाइलों पे डालूँगी तो नीचे फर्श भी एकदम से साफ़ हो जाएगा साथ के साथ। तो यहाँ पे ये किनारों में ना जैसे हम पोछा वोछा लगाते हैं तो ये थोड़ा बहुत आटा वगैरह जैसे गिरता है तो वो ना जम जाता है अंदर। तो ये जूने से रगड़ने से ना बिल्कुल साफ़, ये पत्थर जैसे मार्बल का पत्थर होता है ना, इसको रगड़ने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आपको दिख भी रहा होगा कि कितना साफ़ हो गया है यहाँ पे। बस करूँ। तो ये देखिए मेरी किचन हो गई बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़, और बिल्कुल अच्छे तरीके से चमक भी रही है, ये शाइनिंग आ गई इसके अंदर। तो 3 दिन की लगातार मेहनत और मशक्क़त के बाद मैंने अपने किचन को चमका दिया है, छोटे से किचन को। तो ये देखिए मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है, और मेरी फीलिंग ना, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि मेरी किचन इतनी घर में जब किचन साफ़ होती है ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये देखिए मेरा स्लैब वगैरह सब कुछ अच्छे से चमक रहे हैं, और बाकी इधर देखिए यहाँ पे सारा कबाड़ा फैला हुआ है। तो अब मुझे करना है इन सबको सेट। ये देखिए बर्तन वगैरह, टोकरी, सब कुछ, ये सारा सामान फैला हुआ है। यहाँ की लॉबी से लेकर एक कमरा पूरा इन्हीं सभी चीज़ों से भरा हुआ है। ये देखिए डब्बे वगैरह जो 2 दिन से धो के ना मैं इधर उल्टे करके रख रही थी, तो अब आराध्या को बोले थे मैंने इनके ढक्कन लगाने के लिए, उसने आधे डब्बों के ढक्कन तो लगा दिए हैं, क्योंकि ढक्कन ढूंढने में भी टाइम लग जाता है कि हर एक डब्बे का ढक्कन ढूंढो और फिर उसे सेट करो, सामान डालो। तो सामान का मैंने क्या किया था, डब्बे जैसे जिनमें राशन पड़ा हुआ था ना, वो राशन मैंने पन्नियों में निकाल लिया था, और वो डब्बे साथ के साथ धो दिए थे। जैसे कि मैंने कहा था कि दिवाली पे हर एक चीज़ चमकती, चाहे वो 1 महीना पहले ही धुली हुई हो, लेकिन दिवाली पे हम क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ें दोबारा से धोते हैं। धुले हुए बर्तन, यहाँ कि रात को जो खाना खा के सोते हैं ना, वो वाले बर्तन भी हम दोबारा धो देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पूरी तरीके से गीली हो गई हूँ, और ठंड भी लग रही है मुझे। तो आप देख रहे होंगे कि आराध्या कपड़े चेंज हो रखे हैं। बीच में मैं ना ये जब किचन का हो गया था नीचे वो साफ वाफ करके अच्छे से इनको मैं नहला के आई थी, इनको आराध्या और शिवाय को, और फिर हमने खाना भी खा लिया था। तो अब खाना वाना खा के अब मैंने कहा ये बर्तन वर्तन सेट कर दूं, फिर मुझे अच्छे से पूरे घर के झाड़ू पोछा करके फिर नहाऊंगी, और कपड़े भी पड़े हुए हैं अभी, मुझे फिर कपड़े भी धोने हैं। तो आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ना लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत और
मतलब लगन से वीडियो बनाती हूँ मैं, मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने उसके मतलब एक वो होता है ना कि एक टाइम पास, या मतलब आप फ्री होते हो तो मुझे अच्छा लगता है, जैसे लोगों की वीडियो देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी वीडियो भी बनाऊँ इस तरीके से सब लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आराध्या ऊपर चढ़ गई है, मैंने इसको बोला है कि तू डब्बे सारे उठा के ना स्लैब पे रख ले। तो इसने क्या किया कि टेबल पे रख के डब्बे ले आई और ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई कि मुझे डब्बे ऊपर रखना है। तो मैंने इसको बोला कि अभी मैंने नीचे कुछ बिछाया नहीं है अलमारियों में, तो तू कैसे रखेगी डब्बे। तो इसने कहा नहीं, मैं ऊपर ही रखूँगी। तो चढ़ के खड़ी हो गई, अब उतरेगी नीचे अपने आप। अब मैं तो अपना सामान रखने में लगी हुई हूँ। तो मैं पहले ये सारा सामान ना यहाँ पे स्लैब पे रख दूँगी, उसके बाद सारा सामान ऊपर कबर्ड के अंदर अरेंज कर दूँगी। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपने अपने किचन की सफाई वैसे तो कर ही ली होगी सबने। मैं ही लेट लतीफ़ हूँ, लेट स्टार्ट करी, और ऊपर से स्कूल जाना होता है, टाइम नहीं मिलता है मतलब साफ़ सफाई का। और ये होता है कि जब आती हूँ ना मैं शाम को 3-4 बजे के आसपास, 3 बजे आती हूँ, तो फिर तब थोड़ी बहुत सफाई जितनी हो पाती है तब करती हूँ। और अब ये हो गया कि मुझे ना कोल्ड हो गया है, एक तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, और ऊपर से मतलब जैसे आके फिर मिट्टी धूल मिट्टी होती है, डस्टिंग वगैरह करनी होती है वो है, फिर उधर से पर्दे वगैरह धोना शाम को ही धोती हूँ मैं। पानी भी आजकल ठंडा हो गया, ठंडे पानी में हाथ रहता है, तो उसकी वजह से मुझे कोल्ड लगता है। मुझे मेरी तबीयत भी ख़राब होने वाली है, और अभी सफाई भी कम से कम आधे से ज़्यादा पड़ी हुई है मेरी। देखते हैं अब दिवाली तक क्या होता है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी हम ये डब्बे में अभी टाइम नहीं है इसमें कबर्ड के अंदर अच्छे से सेट करने का। ये जब फ्री हो जाऊँगी, पूरे घर की सफाई कर लूँगी, तब रखूँगी मैं। तो अभी ऐसे ही सेट कर दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।